स्क्रीन। जी क्लास, आज हम लोग बेसिकली जो वर्किंग करने जा रहे हैं, ठीक है, हम आगे फोटोशॉप के ऊपर वर्किंग आगे फर्दर करते हैं, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ क्रिएट न्यू करने के बाद मैंने अगेन प्रिंट में से A4 साइज का सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। A4, हाँ जी, ये A4 और इसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, हम सेकंड कर देते हैं, सेकंड क्लास है हमारी फोटोशॉप की, तो इसलिए हम इसके ऊपर ओरिएंटेशन बेसिकली मैंने पोर्ट्रेट ही रख ली है, ठीक है। और ये मैंने इसे क्रिएट कर, तो ये देखें हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट एरिया क्रिएट हो गया। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास फोटोशॉप के अंदर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि बेसिकली अगर मैंने ये देखें, मैंने एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ की, ठीक है जी। अब ये रेक्टेंगल बेसिकली अभी देखें इसके अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शन, ये हमारे साथ जैसे मैंने ड्रॉ की तो कुछ ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है, जैसे यानी कि प्रॉपर्टीज उसकी ओपन हुई हैं, ठीक है। अगर आपके पास ओपन नहीं है तो आप इसको ओपन करवा सकते हो। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन बेसिकली ये हमारे पास आ गई है जी। पहली तो ये हमारे पास, इसको स्टार्ट से देखते हैं, तो पहले हमारे पास ये है जी विड्थ, और ये दूसरी क्या आ गई, हाइट आ गई। ये उसका एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस, ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। फिर उसके बाद ये आपके पास आ गई आउटलाइन, कितने पिक्सल की है, कितने पिक्सल की आउटलाइन होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये उसका स्ट्रक्चर, देखें अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही आउटलाइन का जो हम अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है, आउटलाइन नन की हुई है, मींस कि अगर मैं कहीं और क्लिक कर दूं ये रेक्टेंगल दिखाई देनी बंद हो जाएगी। अगर मैं इसकी सॉलिड कलर कर दूं तो ये मेरे पास सॉलिड आ जाएगा। पिक्सल इसके बढ़ा दें, ठीक है, दिखाई देनी आउटलाइन स्टार्ट हो गई है। ये आउटलाइन के लिए बेसिकली, क्योंकि ये काफी बड़ा 0.957 जीरोज में चली गई, तो मैं इसको कर देता हूँ 4 पिक्सल। फिर उसके बाद है इंटरनल फिल। इंटरनल फिल बेसिकली बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई कलर नहीं, अगर आप इसको कोई कलर करना चाहते हैं तो आप कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसकी इंटरनल फिल है, बाय डिफॉल्ट ये भी नन होता है। फिर उसके बाद है जी, अगर आप उसके अंदर कोई कलर जो अप्लाई करना है वो आप बेसिकली ग्रेडियंट कलर करना चाहते हैं, जिसको आप लोग इंटरेक्टिव टूल में वैसे पहले देखते थे, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि किस कलर से स्टार्ट और किस कलर की तरफ जाए, तो ये भी हमारे पास डिफरेंट इसके शेड्स बने हुए यहाँ पे मौजूद भी हैं, ठीक है। पहले से बने हुए शेड भी होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहे हैं, कुछ सिंपल है, ठीक है। तो आप जोन सा मर्जी अप्लाई कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ पैटर्न्स भी हमारे पास गिवन होते हैं, पैटर्न्स अगर आप उनमें से यूज करना चाहें तो वो आप यूज कर सकते हैं, और अगर खुद का कोई पैटर्न बनाना चाहते हो तो वो भी बन सकता है। इतना मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे पैटर्न वगैरह बनाना, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे ये पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं। अपनी मर्जी का कोई पैटर्न, आपको तस्वीरों का पैटर्न बनाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी आप बहुत ज्यादा तस्वीरें सेलेक्ट करके उनका पैटर्न बना ले और उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बड़ी मजे की और आगे हम यूज करेंगे। पैटर्न्स भी अप्लाई नहीं करना चाहते, पैटर्न्स भी, ठीक है। तो अगर आप कुछ नहीं अप्लाई करना चाहते तो वापस इसको कर देंगे तो खाली हो जाएगा। अगर सॉलिड कलर करना चाहते हैं तो ये कलर आ जाए बाय डिफॉल्टली ब्लैक, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 4 कलर और बैकग्राउंड कलर है ये यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं, तो उसी की उन्हीं में से। तो अगर आप कोई और कलर चूज करना चाहते हैं, कलर पिकर आपके पास भी यहाँ पे ऑप्शन है, कलर पिकर के उसके जरिए ले लें। यहाँ से अगर कलर लेना चाहते हैं जो स्वेच आपके सामने शो यहाँ से ले लें, और अगर आप यहाँ से कलर लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। ऐड स्वेचेस भी करवा सकते हैं, कोई स्वेच न्यू ऐड करना चाहते हैं वो कर लें। कलर लाइब्रेरीज भी हैं यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है जी। तो ये देखें हमारे पास डिफरेंट शेड्स को पिक करने के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो जिस तरह के कलर, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब इस रेक्टेंगल को अगर मैं सिलेक्ट करके मूव करता हूँ, अब देखें ये रेक्टेंगल का साइज बड़ा है, बट मेरी शेप के अंदर मुझे कितनी दिखाई दे रही, उतना ही दिखाई देगी जितना मैंने इसके अंदर
उसको लेके आऊं। यानी कि आप लोगों के पास कोरल ड्रा में हम लोग जब जिस टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहां पे एक प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी कि अगर मेरी शेप के कोई एजेस वगैरह ज्यादा है एक्स, ठीक है, तो वो मेरे पास आउटसाइड पे दिखा, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको कट करते थे, यानी कि रेक्टेंगल उसी साइज के लेके उसको फ्रंट माइनस करके तो अपने सेट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं है, हमने जिस साइज की पिक्चर क्रिएट की है फोटोशॉप में उसी साइज की पिक्चर ही सिर्फ हमारे पास व्यू में आएगी, बाकी चीजें जो उससे आउट हो रही होंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। अच्छा जी, फिर हमारे पास इसी तरह रेक्टेंगल के नीचे अगर मैं रेक्टेंगल की और कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, ये इसको मैं ड्रैग करिए मूव टूल के जरिए मूवमेंट, ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसने डिस्कस किया था। ये देखें, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, ये देखें जी कुछ हमारे पास ऑप्शंस आती हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें और ये देखें जी, ये यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज पड़ी है, अगर मैं प्रॉपर्टीज की मैंने जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज ओपन करूंगा वही चीज मेरी प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये कलरिंग का स्ट्रक्चर हो गया, कलरिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है जी, ये आ गई, इसकी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, आउटलाइनिंग वगैरह, इसके कॉर्नर्स कहाँ होने चाहिए, इंटरनल साइड, जैसे कि हमारे पास सेम चीजें ही कोरल ड्रा में मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि वो इसका साइज को जो मेजर करे वो सेंटर से करे, आउटलाइन बाहर हो अंदर हो, इसके नॉड्स वगैरह, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ही सेंटर में होते हैं। फिर उसके बाद आप आउटसाइड करना चाहें, जैसे करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप इसके कॉर्नर्स को गोल वगैरह करना चाहते हैं तो ठीक है, तो उसके लिए ये देखिए जी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर दूं 40, ठीक है, अब ये लॉक है तो ये चारों साइडों पे अप्लाई होगा, बट 40 पिक्सल बहुत छोटी वैल्यू थी तो वो क्योंकि साइज बहुत बड़ा है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको 100 पिक्सल करता हूँ ताकि अब आपको शायद दिखाई दे रहा हो कि गोल हो चुका है। दिखाई दे रहा है जी, 40 कम थी वो तो वैल्यू दिखाई कम दे रही थी, ठीक है। अभी क्यों ये लॉक्ड है, ये देख रहे हैं सेंटर में ये लॉक है, कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे तो अनडू होता जाएगा, अगर आप एक दफा कंट्रोल जेड करेंगे अनडू, फिर वो वापस हो जाएगा एक्शन, ठीक है। अगर कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे तो वो काम अनडू होता जाएगा, यानी कि अनडू की यहाँ पे कमांड क्या है, कंट्रोल ऑल्ट जी। अच्छा जी, अगर आप इसको अनलॉक खत्म करके एक कोने को गोल करना चाहते हैं तो ये देखें जी, तो मैंने 200 पिक्सल का इसकी साइड को एक को कर दिया, ये भी कम है तो मैं इसको 400 कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखता है अब। ये हमारी डिजाइनिंग के लिए हम लोग जैसे यूज कर रहे थे कोरल ड्रा में, यहाँ पे भी पोस्टर्स वगैरह आप डिजाइन भी कर सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास, फिर उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन है, कंबाइन करना शेप्स, ये क्या हम लोगों ने कोरल ड्रा में की थी, कोई मुझे बताएगा, सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम शेप, इंटरसेक्ट करना शेप, और ओवरलैप करना। अगर फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्टली क्या है, मैंने एक शेप और ले ली, अब दिखने में मेरे एक ही फील होगी, पर ये एक उस तरीके से एक नहीं है जिस तरह से पहले हमारे पास होती थी, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट कर रहा हूँ जी मैं। अच्छा जी, हम अब आगे चलते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करके आप लोग इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने शो है, आप यहाँ से ड्रैग करके इसका साइज बड़ा छोटा करना वो सिमिलर ही है, आप इसकी इस पोजीशन का भी फायदा ले सकते हैं, ठीक है जी। अपनी वर्किंग के अंदर हम जैसे भी वर्किंग करना चाहे वो कर सकते हैं। फिर कुछ
अब चलते हैं हम लोग सिलेक्शन की तरफ, क्योंकि हम लास्ट टाइम जो वर्किंग कर रहे थे वो हमारी सिलेक्शन थी, और सिलेक्शन हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी हम सिलेक्शन के ऊपर हैं। तो ठीक है, हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की किया था। अब उसके बाद कुछ हमारे पास और सिलेक्शन टूल्स हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक तस्वीरें कुछ ले आऊँ। ठीक है, तब ही आपको समझ आएगा, अदरवाइज मैं आपको समझाना मेरे तस्वीर। फॉर एग्जांपल जी, ये बिजनेस कार्ड है जी, मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पे, और ये आ गया है जी मेरे पास ये बिजनेस। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ तस्वीर की, आप अपने पास कोई भी तस्वीर इंपोर्ट वगैरह। ठीक है जी। सेंटर पॉइंट का वही सेम काम है जो हमारे पास पहले होता था। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ ये मैं सिलेक्ट, ये जो लेसो टूल है, लेसो टूल बेसिकली क्या करता है, लेसो टूल हमारे पास सिलेक्शन करवाता है फ्रीली। ये देखें जी, अगर मैं इससे सिलेक्शन करनी शुरू करता हूँ तो देखिए, मैं अगर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगा, जहां छोड़ूंगा लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगा। अब देखिए मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये गौर कीजिएगा, ये मैंने सिलेक्शन स्टार्ट की, मैं फ्रीली अपनी सिलेक्शन कर रहा हूँ, जहां सिलेक्ट छोड़ूंगा लेसो टूल क्या करेगा, एंड पॉइंट को और स्टार्ट पॉइंट को मैच करवा देगा, और इसके बिटवीन की सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, लेसो टूल बेसिकली हमारे पास सिलेक्शन करने के लिए है, तो हम लोग इसके जरिए भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे सिलेक्शन करनी है कुछ इस तरीके से, तो मैं कर सकता हूँ, जहां पे छोड़ूंगा वहां से वो सिलेक्शन। फिर उसके बाद है जी हमारे पास और सिलेक्शन के कुछ टूल्स, उनमें हमारे पास है जी पॉलिगनल। पॉलिगनल टूल का स्ट्रक्चर कुछ ये है कि हमारे पास सिलेक्शन होगी मगर स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से। ठीक है जी, और जहां पे मैं शेप कंप्लीट कर दूं उतनी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी कुछ मैं एग्जांपल आप लोगों को यूँ दिखाता हूँ कि अगर मैंने ये कार्ड सेलेक्ट करना है, तो देखें, ये मेरा कार्ड सिलेक्ट हो चुका है। कॉपी विया लेयर, जितना सिलेक्टेड एरिया था उसी को मैंने कॉपी कर लिया। तो बैकग्राउंड रिमूविंग के टास्क इसमें बानिस्बत आप लोगों के दूसरी वाली से, पहले वाले वर्क से ज्यादा आसान है। लेयर्स यहाँ पे ये देखें, ये न्यू लेयर जो बनी है, इसलिए कि इसमें सिर्फ ये कार्ड की वो जो कॉपी है जो सिलेक्टेड है, ये मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर दिया, जितना सिलेक्टेड एरिया था उसने उससे क्या कर दिया, उसकी कॉपी बना दी। ओके है यहाँ तक? तो सिलेक्शन करना प्रॉब्लम है हमारे पास, जब सिलेक्शन हो जाएगी तो वो हमारे पास कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा। ठीक है, जब मैं इस लेयर को हाइड कर रहा हूँ शो कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास था पॉलिगनल। फिर उसके बाद है मैग्नेटिक लेसो। मैग्नेटिक लेसो बड़ा मजे का है, इसके ये बेसिकली वर्क करता है कलर डिफरेंस के ऊपर। अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये लाइन खुद ब खुद व्हाइट कलर के साथ साथ चलती जा रही है।
ये कलर डिफरेंशिएशन खुद फाउंड करता है और उसकी बेस के ऊपर लाइन के ऊपर चलता है। जस्ट आप दो कलर्स के डिफरेंस जहां पे हो वहां से माउस गुजारेंगे, ये खुद ब खुद उसकी लाइनिंग को सिलेक्ट कर लेगा। मुझे बहुत ज़्यादा हार्डली एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी सिलेक्शन में। जहां पे देख रहे हैं वो गोल सा आ गई, यानी कि इट्स मीन कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे पहुंच के वहां जाके मैं क्लिक करूंगा, मेरी सिलेक्शन है। और कंट्रोल अगर मैं जे करूं तो ये देखें उसकी कॉपी बन चुकी है। और ये मैं आपको दिखा, एक मिनट से। ठीक है, ये जो पहले मैंने कॉपी बनाई थी वो इसको भी मैंने हाइड कर दी, और ये देखें जो इस दफा कॉपी बनाई है, इसको सिलेक्ट करके लेयर को, और अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन करके, जो भी इसके साथ करना चाहूँ, कैसे किसी और तस्वीर में फिट करना, तो वो भी हो सकता है। अच्छा जी, इसी तरह से ना हमारे पास एक टूल भी है यहाँ पे मौजूद होगा, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, बड़ा मजे का टूल है। मैं अगेन ये शो कर रहा हूँ तस्वीर, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना मैं बेसिकली, अब ये देखिए कार्ड थोड़ा सा, यानी कि किसी चीज के बेसिकली ये मॉकअप है कार्ड का, तो जैसे कार्ड किसी लैपटॉप पे के ऊपर या बैकग्राउंड किसी के ऊपर रखा हुआ है उस तरह पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल बेसिकली करता है ये, किसी भी चीज को आप सिलेक्ट करें, क्या कह रहा है, लेयर सिलेक्टेड नहीं थी, वो कह रहा है अनस्पॉटेड है जी। अनस्पॉटेड लेयर टाइप आ रही है इसमें, इस वजह से वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि गाइड कर मैंने क्लास, ये मैंने इसको ना दोबारा से ओपन किया है क्योंकि उस टाइम ना वो लेयर बेसिकली अनसपोर्टेड थी, क्योंकि वो मेरे पास लेयर टाइप उसकी डिफरेंट थी। तो अब बेसिकली मैं ये लॉक्ड है, ठीक है, तो मैं इसकी कंट्रोल जे करके एक रेप्लिका बना लेता हूँ। कभी भी बैकग्राउंड के ऊपर वर्क नहीं करना चाहिए, इससे आपका ओरिजिनल इमेज खराब हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा अपने पास बैकग्राउंड वगैरह जो लेयर हो उसको नहीं छेड़ा करें, एक कंट्रोल जे करके उस लेयर की कॉपी बना। अब पर्सपेक्टिव टूल ले, अब एक कॉर्नर पे क्लिक, क्रॉप टूल तो आप लोगों ने बहुत दफा सबने यूज किया हुआ होगा। जैसे ही सिलेक्शन करके ओके करेंगे तो वो इस कार्ड को स्ट्रेट कर देगा। ठीक है, यानी कि कोई भी लेटी हुई चीज है, यानी कि उसकी शेप आपको क्लियरली सही अंडरस्टैंड नहीं हो रही, तो आप उसको स्ट्रेटली देखना चाहते हो, तो वो आप उसको जैसे सेलेक्ट करेंगे वो उसको सेट करके आपके सामने शो कर देगा। ठीक है, तो कुछ ये इमेज यहाँ इस वर्किंग से उसने इसे क्रॉप कर दिया है, सॉरी बैकग्राउंड ही सिलेक्टेड था इसलिए इसने
ठीक है जी। तो ये इस तरीके से ये बेसिकली अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगा। ठीक है जी। ये अगेन हम लोग यहाँ से इस कार्ड को ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया। डिफरेंस दिख रहा है आपको? तो ये हमारा प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल था। अच्छा जी, अब बेसिकली अब फिर मैं एक और चीज आपको दिखा दूं। ये तीनों आप लोगों ने सिलेक्शन दे दी। लेसो टूल, लेसो बेसिकली हमारे पास फ्री हैंड टूल है। पॉलीगनल बेसिकली स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से अगर आप कोई भी सिलेक्शन परफॉर्म करें। मैग्नेटिक बेसिकली कलर बेस पे करता है। फॉर एग्जांपल आप चाहते थे ये रेड कलर की सिर्फ हमने ये मैरून कलर जो गिवन है इसकी सिलेक्शन करनी है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो उस कलर के पास पास से अगर मैं गुजारता जाऊँ वो ऑटोमेटिकली देखें सिलेक्शन करता जाए। ठीक है। दो बेसिकली इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया ये दो कलर्स के डिफरेंस खुद ही फाइंड आउट करता है और उसी की बेस के ऊपर सिलेक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है जी। मैंने उसको सिलेक्टेड एरिया को कंट्रोल जे किया तो वो कॉपी हो गया। कॉपी वी लेयर यानी कि एज अ न्यू लेयर के तौर पे आगे फिर मैंने वो लेयर डिलीट कर दिया। फिर इसी तरीके से हमारे पास कुछ और सिलेक्शन के टूल्स भी हैं। एक है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन सबसे मजे का, बड़ी जल्दी जल्दी सिलेक्शन करता है। ये देखिए जी, मैं इसको जहां पे ड्रैग करूंगा ये सिमिलर कलर के अंदर से उसको सिलेक्ट कर ले। सिलेक्शन होगी ये जी कमल कार्ड की क्विक सिलेक्शन टूल के जरिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। या आप इसको जिस जिस एरिया पे ड्रैग करेंगे, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने राइट क्लिक करके इसका इन्वर्स कर लें, ठीक है जी, और वहां पे आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, ये इसी लेयर पे नहीं हम करेंगे, हम एक न्यू लेयर बनाएंगे। न्यू लेयर बनाने के लिए यहाँ पे नीचे अगर आप ऑप्शन आएंगे न्यू लेयर, सिलेक्शन वहीं खड़ी रहेगी और वहां पे आके करेंगे तो ये देखें कलर आ गया। क्योंकि वहां पे वो बेसिकली उसके कलर के डिफरेंस फाइंड आउट करेगा और उसके ऊपर करेगा। अब अगर हम लोगों ने डिफरेंट जगहों पे देखा होता है जी कुछ स्टाइल अप्लाई होते हुए होते हैं, ठीक है। अब वो कौन से स्टाइल हो सकते हैं आज वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ ये होता है कि हमारी ओपेसिटी थोड़ा सा नीचे से वो ब्लर किस्म का दिखाई दे रहा होता है, तो कुछ इस तरीके का। अगर मैं अब आपको दिखाऊं, ये पहले ऐसा था अब ऐसा दिख रहा है। ठीक है। अब हम और इस पे क्या स्टाइल है, फिर हमारे पास कुछ टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट सिंपल लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। एक हमारे पास टेक्स्ट मास्क होता है। टेक्स्ट मास्क बेसिकली हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखने का ही स्ट्रक्चर है, मगर इस टेक्स्ट को बेसिकली ये लिखता ऐसे है कि ये सिर्फ जैसे सिलेक्शन हुई हुई हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्रिएटिव वर्क, सॉरी फॉन्ट स्टाइल नहीं चेंज किया, मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करूंगा क्योंकि ये जो हमने उस दिन ये तो फॉन्ट्स लर्निंग के लिए हमने ये सेटिस्फाई फॉन्ट डाउनलोड किया था। थोड़ा सा मजे का कोई फॉन्ट जो बोल्ड भी हो सके, नहीं होता है। ऑलरेडी बोल्डेड स्टाइल है ये। अच्छा हम यहाँ लिखते हैं जी क्रिएटिव वर्क। अब जैसे ही मैं लिख लूंगा
लिखने के बाद मैं इसको टिक करूंगा तो बेसिकली ये क्या करेगा, उसको एज अ सिलेक्शन ले लेगा। सिलेक्शन लेने के बाद अगर मैं रेजर लेके यहाँ से ये मिटा दूं, क्योंकि रेजर सिर्फ वहां पे वर्क करेगी जहां पे सिलेक्शन हुई होगी, तो कुछ ये हाल होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो टेक्स्ट है बेसिकली ये कुछ ये चीज है, इसके नीचे से वो सारा कलर जो था ब्लैक कलर का वो खत्म हो गया है। ठीक है, इसको मैं आपको प्रोमिनेंट करके अगर दिखा दूं, ओपेसिटी खत्म करके, ठीक है। अगर मैं नीचे वाली लेयर पे जाऊं और मूव टूल्स से मूव कर दूं, ठीक है, उसने रेजर ने वहां से मिटा दी है। ठीक है, ये उसने मास्क, ठीक है, इसे हम लोग वर्टिकली भी ले सकते हैं। ठीक है, इसे सिंपल टेक्स्ट आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब आप लोग कह रहे हो कि सर हमें तो टेक्स्ट ये दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये पड़ा हुआ है इस ब्लैक कलर के नीचे, इसको ऊपर ले आए। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि लेयर्स का स्ट्रक्चर वही सेम अभी भी वही है। ठीक है, जो कि हमने कोरल ड्रा में सीखा था। क्या था? वो यही था कि अगर हम लोग कोई भी चीज, कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वर्किंग के अंदर हमारे पास अगर कोई और लेयर्स ऊपर नीचे आएंगी तो वो ऊपर वाली लेयर को दिखाएगा। अगर उस लेयर के नीचे वाली कोई चीज आ जाती वो दिखाई नहीं देती। यही हमने वहां पे जब हमने लेयर्स का पढ़ा था कोरल ड्रा में, ठीक है, तो वहां पे भी यही चीज मैंने गाइड की थी। तो आप लोग अगेन कोरल ड्रा वाली लेयर्स को भी गौर से देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और यहाँ पे भी लेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है जी। अब मैं इस ब्लैक कलर को थोड़ी सी ओपेसिटी दे दूं और आपको दिखाऊं ये कुछ क्या दिख रहा है। तो इस वक्त ये कार्ड ऐसा हो चुका है, और पहले इसकी एडिटिंग क्या थी, ये थी। अच्छा, अब देखो, मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक, दो, तीन, मुझे इन तीनों चीजों को, यानी कि जो मैंने एडिटिंग की, इसको अलग अलग आपको दिखाना पड़ रहा है। तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करें। ये देखिए, मैं कंट्रोल प्रेस कर करके सिलेक्ट कर ली तीनों लेयर्स को, और ये फोल्ड जो बना हुआ है ग्रुप का है, तो मैं इसके लिए एक ग्रुप बना दिया मैंने। अब ये तीनों चीजें ही इसके अंदर मौजूद हैं, ये देख रहे हो। मैं उसको ग्रुप के, अब मैं अगर इस ग्रुप को हाइड कर दूं, आ रहा है, और वो तीनों चीजें मैनुअली ड्रैग करके वो चीजें लेके जाना चाहे, इट्स ऑन टू यू। आप वो एक ही दफा उनको सिलेक्ट कर लें और क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो वो उस ग्रुप के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, हमारी एडिटिंग में, क्योंकि मैंने कार्ड के ऊपर बेसिकली कोई काम नहीं किया, मैंने उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए उस पर क्या लेके ब्लैक कलर का एक फिल्टर दिया। कल को आपका दिल करता है जी फिल्टर का कलर चेंज करना है, कौन सा करना है, वो भी आप कर सकते हैं।
अच्छा, एक और चीज भी आपको मैं गाइड कर दूं, हमारे पास दो तरह के कलर्स हैं। अब ये एक भी पिंक का शेड है, ठीक है, और एक ब्लैक है। अगर मैं किसी चीज को सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट लेफ्ट क्लिक करूंगा, ठीक है, बकेट लेके मैं, तो वो मेरे पास उसको फोरग्राउंड कलर को, ठीक है, कलर कर देगा। ये बकेट, अभी मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। अप्लाई सिर्फ उसी प्लेस पे हो रहा है जहां पे कलर है, बाकी जगह पे ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो आप लोगों को मुझे बताएं कौन सा कलर बेटर था। आप में से एक बच्चे ने कहा सर कोई तस्वीरें करके उसको एडिटिंग करके दिखाएं, तो उसके लिए कि हम ओपन कर लेते हैं। मैंने एक यहाँ से पाकिस्तानी एक्टर की तस्वीर ली और एक सूटेड पर, तो ये एहसन खान की तस्वीर ली। अगर फॉर एग्जांपल आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, कोई और तस्वीर लेके आना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ भी आप करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज हमने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के लिए आप लोग मैजिक या क्विक टूल ले लें, ठीक है। आप लोग सॉरी, क्विक टूल, सिलेक्शन टूल के जरिए आप लोग करना चाहें क्विक से कर लें। तो आप जस्ट ओनली सिलेक्शन करनी है जिस वक्त। अब फॉर एग्जांपल मैंने एहसन को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, तो ये देखें मैं जल्दी जल्दी ये देखें जी सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो चुकी है। अगर मैं अब कंट्रोल जे कर दूं, ठीक है, या इसको लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर दूं, अब एहसन सिलेक्टेड है और बाकी चीजें डी सिलेक्टेड है। और अगर मैं कंट्रोल जे कर दूं, तो क्या हुआ है, एहसन साहब अकेले हैं और कुछ यूं रह गए हैं, तो ज्यादा ही कुछ सिलेक्शन हो गई है। कंट्रोल ऑल्ट जी, ठीक है, तो ये सिलेक्शन बेचारे के कान कट गए हैं। तो अब ये क्या हुआ है, सिलेक्शन जल्दी की वजह से। तो आपके पास हम जब सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे प्लस सिलेक्शन की ऑप्शन होती है, तो माइनस सिलेक्शन की भी ऑप्शन है। तो माइनस सिलेक्शन जहाँ पे आपको लगे कि गलत सिलेक्शन हो गया, वहां पे जाके क्लिक करें, तो वो आपकी सिलेक्शन, मुझे दोबारा प्लस करनी पड़ रही है। हाँ जी, ठीक है, सिलेक्शन नहीं समझ आया तो जूम करके देख लीजिएगा, अभी भी कान उसका कट रहा है। तो मुझे सिलेक्शन में, हाँ जी, सिलेक्शन ठीक हो गई है कि नहीं, देखें बच्चे। अब देख लें सिलेक्शन सही हो गई है। जब आपको लगे कि आपकी सिलेक्शन ठीक हो गई है, यहाँ से थोड़ा सा बालों का, ओके जी, कंट्रोल जे कर दिया मैंने। अब ये बेसिकली कॉपी हो गया है कुछ इस तरीके से। कंट्रोल ऑल्ट जी, यहाँ कान के पास भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हम सेट, कंट्रोल जे। ठीक है जी, ये फॉर एग्जांपल सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं एक न्यू लेयर ऐड करूंगा इसकी बैक पे, तो इसकी बैक पे ये लेयर आ चुकी है। और ये देखिए इसे हाइड करके अगर मैं बकेट से इस लेयर के ऊपर, पासपोर्ट साइज पे कुछ ब्लू कलर आ रहा होता है कुछ इस तरह का, ये हमने डाल दिया और ये ले जी। बाकी अगर आपको लगे कि इसमें से भी कुछ सिलेक्शन को आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है,
तो आप लोग फिर अगेन सिलेक्शन करके पहले तो जूम करें, ठीक है, जहां पे आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है आप लोग वहां पे मैजिक सिलेक्शन से सिलेक्शन करके इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर लूं ब्रश का। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है तो यहाँ से भी मैं सिलेक्शन। या अगर आप कोई तस्वीर लाना चाहते हो तो उस तस्वीर को ओपन कर लें। बैकग्राउंड पे कोई तस्वीर रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई ग्रीनरी की पिक नहीं पड़ी हुई तो मैं वो भी गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये एक इमेज मैंने डाउनलोड किया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। क्योंकि अब देखें ये तस्वीर में ना ये थोड़ी सी मेरे पास हो रहा है काम वर्किंग। ये लेयर के अंदर यहाँ पे ना बैकग्राउंड कलर भी मौजूद है, तो उसके लिए मैं इसको जूम करके डिलीट कर दिया मैंने। अब क्योंकि अब ये तस्वीर और जो मैं बना रहा था पिक्चर, हमने जो डॉक तस्वीर का साइज रखा हुआ है वो जो है हमारा बड़ा है, ठीक है।
और तस्वीर जो मेरे पीछे ग्रीनरी की लगाई है वो छोटी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे तस्वीर ग्रीनरी पे जाके कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन, और उसको वहां पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है जी। जैसे ही एडजस्ट करके मैं उसको टिक करूंगा, इट्स लुक गुड जी। एक बैकग्राउंड चेंजिंग के कुछ इस तरह के टास्क होते हैं कि कोई हमने बैकग्राउंड का इफेक्ट चेंज करना है, कुछ बैक साइड पे कोई बिल्डिंग वगैरह के लेके आनी है, या कुछ इस तरह के काम करने हैं। एक तो वो होते हैं। ग्रे कलर जो आ रहा था बेसिकली उसको मैंने रिमूव करने के लिए मैंने क्या सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद डिलीट का बटन जब दबाया तो उससे क्या होता है, वो चीज़ डिलीट हो जाती है, यानी कि सिलेक्टेड एरिया को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी अगर आप उसको करेंगे। अब अगर इस इमेज को हम सेव करना चाहते हैं तो आप जाएंगे फाइल और कंट्रोल एस सेव कर दें। ये आपसे पूछेगा कहाँ पे एडिट सेव करनी है, जिस नाम से करना है, अगर आप उसी एसन वाली फाइल की मैं जगह सेव कर दूं तो ये देखिएगा ये उसी को सेव कर दिया। अब मैं अपने कंप्यूटर में जाके अगर देखूं एसन के नाम से डेस्कटॉप पे कहाँ पे, तो ये पी ओ सॉरी, उसने पी एस डी सेव कर दी, सॉरी 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 सॉरी, मैं इसको, ये भी फाइल सेव हुई, अगर मैं इसकी तस्वीर को निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे एक्सपोर्ट ही करना होगा। तो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एज अ पीएनजी जेपीजी जिस फॉर्म में करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर दें। ऑप्शन आ जाएगी, साइज आप सेट करें, रेजोल्यूशन सेलेक्ट करें, वो एस एन के नाम से पीएचडी, क्योंकि फाइल वेट हाइट जो आप करना चाहें स्केलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कैनवस साइज उसके लिहाज से बिल्कुल एडजस्टेड करना चाहें, पीएनजी रखनी है जेपीजी करनी है, जिस फॉर्म में करनी मैंने इसे जेपीजी कर दिया है, और एक्सपोर्ट ऑल एसन के नाम से वो कह रहा है, जो पहले पड़ा हुआ एसन उसको मैं कह रहा हूँ गायब कर दे। अब देखते हैं जी, रिप्लेस हो गया एसन, और अब एसन वाली फाइल, एसन वाला इमेज आया कहाँ, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एसन अब कुछ इस तरीके से दिख रही है वो इमेज। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कुछ और चीज़ें हैं, अब जी अगली पिक्चर को हम लोग ओपन करते हैं कुछ, इसको एसन वाली को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है जी, ग्रीनरी वाली को भी मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको लोगों को दिखाने के लिए था। अच्छा जी, मैंने एक और तस्वीर ओपन कर रहा हूँ, वो है जी जिसका वो हमने कहा था पासपोर्ट अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, उसको मैंने किस नाम से सेव किया था। अच्छा जी, ओ नोट अब उस फाइल की एक्सटेंशन मेरे ख्याल से कौन सी है, मुझे ये तो देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज, पीएनजी फाइल, ओके, ओपन। पीएनजी फाइल को वो नहीं ओपन कर रहा है, और जेपीजी बेसिकली फोटोशॉप जेपीजी के ऊपर वर्क करता है मोस्टली। अच्छा,